नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, कल 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर हम इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। हर साल 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उसमें कोई हमारी पृथ्वी को बचाने का ये माना जा रहा है कि पृथ्वी पर बहुत भार है, बहुत संकट है और उस संकट से निपटने के लिए हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। और वो पर्यावरणीय खर्च संकट बहुत ज़्यादा है। तो हर साल एक थीम लेकर के पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो है अक्षय ऊर्जा का उपयोग और करके टिकाऊ भविष्य बनाने पर केंद्रित है। तो 22 अप्रैल 1970 को अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन के नेतृत्व में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसमें 20 मिलियन से अधिक अमेरिकी नागरिक ने भाग लिया। आज अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से पृथ्वी जूझ रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और संसाधनों का अत्यधिक दोहन। इन मुद्दों को वैश्विक स्तर पर सामने लाने, समझने और समाधान के दिशा में सामूहिक प्रयत्न करने के लिए प्रतिवर्ष 22 जुलाई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करें इससे उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें और लोगों से भी, अपने मित्रों से, परिजनों से भी कहें कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आप कुछ भी कमेंट करें, चाहे आपको पसंद आए वो बस करें, नहीं पसंद आए तो वो लिखें कि ये चीज़ हमको पसंद नहीं है इसमें, लेकिन आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो अब मैं फिर इसके ऊपर आता हूं, अपने पृथ्वी दिवस के ऊपर। ये एक दिन प्रकृति का और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता फैलाने का ठोस कदम उठाने की प्रेरणा देता है। 1955 उसके बाद ये चलता रहा मामला और फिर 1990 में यह दिवस वैश्विक स्तर मंच पर आया, जब 141 देशों ने 200 मिलियन से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस घोषित किया। 2025 में अभी कल जो बनेगा अर्थ डे की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इसका उद्देश्य है नवीनीकरण ऊर्जा के पीछे वैश्विक समर्थन जुटाना और 2030 तक स्वच्छ बिजली उत्पादन को 3 गुना कर। तो विशेषज्ञों के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त करना वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। अभी दोस्तों, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर से 1.5 डिग्री ज़्यादा हो गया है। मतलब पृथ्वी को 1.5 डिग्री बुखार है। तो उस बुखार के
को और न बढ़े और कम हो, उसके लिए ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है, लोगों को विश्वास में लिया जाता है और वो तरीके बताए जाते हैं कि जिससे पर्यावरण खराब न हो। विशेषज्ञों के अनुसार अर्थ डे के आधिकारिक अभियानों में और परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी साक्षरता बढ़ाना, समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करना, ताकि वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगले 10 वर्षों में जो 10 सबसे बड़े वैश्विक खतरे हैं, उसमें आधी से अधिक पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, ये दिन विभिन्न चिंतन मनन का दिन है और हम कैसे अपनी वसुंधरा को और बचा सकते हैं। ऐसे कई तरीके जिससे अकेले और सामूहिक रूप से अपनाकर धरती को बचाने में योगदान दे सकते हैं। हमारे महापुरुषों द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं पर अगर हम प्रभावी रूप से उनको आत्मसात करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें, तो पृथ्वी की ये समस्या जो है बड़े आराम से हल हो सकती है। क्योंकि जैन तीर्थंकर महावीर ने कहा था कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और भाईचारा, अगर इन 4 चीजों को आप जीवन में अपना लेते हैं तो आपकी पृथ्वी पर कोई संकट नहीं आएगा। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये पृथ्वी हर नागरिक की, हर जीव की आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी भी एक की भी लालसा पूरी नहीं कर सकती है। तो हमको मतलब ये है कि हमको लालच नहीं करना है, लालच छोड़ना पड़ेगा। और अगर पृथ्वी को सुरक्षित रखनी है तो ये पेड़ लगाओ और पानी को कम खर्च करो, और मतलब पानी को नष्ट ना करो, ये तो सब है ही। लेकिन सबसे जरूरी है कि अपनी आवश्यकताएं कम करो, अपरिग्रही बनो और अहिंसक बनो, किसी को भी कष्ट न पहुंचाओ और सबसे भाईचारे से मिलो और किसी के साथ वैमनस्य नहीं रखो, तो ये पृथ्वी बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी वनों से आच्छादित हो सकती है। पेड़ लगाना एक बहुत जरूरी चीज है इसमें। लेकिन दोस्तों, ये हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपनी आवश्यकताएं कम करें। हम भोजन की जो अनाज और ये जो है, इसकी बर्बादी न करें, इसकी सुरक्षा करें। हम केमिकल्स का यूज जो है कम से कम करें। तो ये चीजें अगर हम अपनाएंगे तो हिंसा भी कम और हिंसा कम करें, तो ये चीजें अगर हम अपनाएंगे तब ही हम पृथ्वी को बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, और पृथ्वी कैसे नष्ट हो रही है इसका एक उदाहरण कल आपको देखने को मिला। वैसे तो भारत में पिछले 1 साल में इतना जबरदस्त जलजला सब तरफ आया है कि आप देखिए हिमाचल में जिस तरह की बाढ़ आई इस बार, और गांव के गांव मतलब बह गए, मकान गिर गए और पूरी सड़कें और सब खड्डे हो गए, लैंडस्लाइड हुआ। ऐसा ही उत्तराखंड में हो रहा था।
अभी भी हो रहा होगा शायद, ज्योतिमठ और ये सब जगह जो है जमीन धंस गई। अभी कल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन में, रामबन जिले में कि 3 लोगों की तो मौत हो गई और 40 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए। हालात बहुत खराब है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और मिट्टी के धंस जाने से यातायात रोकना पड़ा। दुकानें और गाड़ियां मलबे में बह गई और तो और जन धन की हानि, भारी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय मार्ग NH-44 का यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में यात्रा न करने का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर के कुल ग्राम में बारिश से हालात बहुत खराब हैं। कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। राहत और बचाव के तो काम चल रहे हैं। 4 परिवारों को रेस्क्यू किया है। दुकानें और गाड़ियां जो है बह गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला में बारिश की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर में तेज आंधी और की वजह से पेड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। तो ये स्थितियां मतलब पूरे विश्व में है। आप देखिए कि इतने जितने तूफान इन दिनों आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तूफानों का, और इतने भयंकर तूफान आ रहे हैं अमेरिका वगैरह में और जापान वगैरह में कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ पे भी सुनामी आई थी, आपको मालूम ही है, मद्रास के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। हमको पृथ्वी को बचाना है तो हमें महावीर के सिद्धांतों पर, गांधी के सिद्धांतों पर, बुद्ध के सिद्धांतों पर, कबीर के सिद्धांतों पर, नानक के सिद्धांतों पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा और उनको अपनाना पड़ेगा जीवन में। केवल ध्यान देने से या बातें करने से नहीं होगा, हमको अपने जीवन में उनको अपनाना पड़ेगा। हमारी आवश्यकताएं कम रखें, हम कम से कम चीज़ों का उपयोग करें और अधिक से अधिक बचत करें। मतलब खाने की और ये जो चीज़ें हैं इनकी बचत करें। केमिकल्स का यूज़ कम से कम करें, तब ही हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अगर नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भेजें। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं कुछ हमारे वीडियोस पे, जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगली बार मिलते हैं फिर और किसी